दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल केजरीवाल ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि जब हमने जाँच शुरू की थी तो हमारी जाँच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जाँच उन पर केंद्रित नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। इस दौरान केजरीवाल ने कोर्ट की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा। दरअसल एएसजी एसबी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर राजू 2 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए, आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल भी ईडी से मांगते हुए कहा कि 2 सालों से जांच चल रही है। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए सही नहीं कि 2 सालों तक इस तरह जांच चले। एसपी राजू ने कहा कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल के गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में रुकने के खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया था जिसने शराब कंपनियों से नगद पैसे लिए थे। हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। किसी भी आरोपी या गवाह के बयानों में केजरीवाल को दोष मुक्त करने वाला एक भी बयान नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि बयानों में केजरीवाल का नाम पहली बार कब लिया गया। इस पर एसबी राजू ने कहा कि 23 फरवरी 2023 को बुच्ची बाबू के बयान में उनका नाम सामने आया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको इतना समय क्यों लगा, हमारा सवाल है कि आपने देरी क्यों की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि अगर हम शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना और उनकी जांच शुरू कर देते तो गलत लगता। केस को समझने में समय लगता है, बातों की पुष्टि करनी होती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चुनाव का मौसम है, ये असाधारण स्थिति है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। उनके इस बयान का विरोध जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि क्या कोई सीएम है ऐसा नहीं कर सकता। क्या हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, हमें ये पसंद नहीं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो 6 महीने तक समन टालते रहे, अगर पहले सहयोग करते तो हो सकता था कि गिरफ्तारी ही ना होती। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री की जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब ऐसे में देखना आज काफी दिलचस्प रहने वाला है कि केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देती है। वैसे आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।